एक सेगमेंट जो काफी टाइम से नो काफी फोकस हो रहा है कैपिटल मार्केट में, वो है वेल्थ मैनेजमेंट। और वो वेल्थ मैनेजमेंट में हम लोग आज अब बात करेंगे 360 वेम, नोवामा वेल्थ और आनंद राठी वेल्थ। ये तीन कंपनी मेन है वेल्थ मैनेजमेंट में, जो आपको एक स्टेबल इनकम दे सकती है। अब वेल्थ मैनेजमेंट क्यों स्टेबल इनकम देगी? क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक बार आपके HNI क्लाइंट्स आ गए, फिर आप उसका पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, आप उसका म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस हो, रिटायरमेंट प्लानिंग, एवरीथिंग, ओके, तो विल विल करते हो, तो उससे एक डिसेंट रिटर्न हमेशा मिलता रहता है, फीस मिलती रहती है और HNI देते रहते हैं, इसलिए वो स्टेबल इनकम रहती है। तो वो बिजनेस कंपेयर टू बी लेस वॉलेटाइल देन ब्रोकिंग बिजनेस। ओके, कितने के पास इस तीनों में से 360 वेम, आनंद राठी या नोवामा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, आगे जाने से पहले सेबी के रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स, डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी मैं बात करूंगा सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में ही होता है। सो नो, इफ यू वांट यू कैन गो टू अवर CA-tapan.smallcase.com, वहां अगर आप जाओगे तो ये सब है। 500 प्लस GST से स्टार्ट होते हैं और काफी अच्छा नो परफॉर्मेंस रहा है। यू कैन सी नो ऑल दैट, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एनी टाइम। ठीक है, एंड नो यू कैन एनरोल ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट ऑल दिस कंपनीज, नो ये अगर आप देखो कुछ समय से अच्छा चल रहे हैं। रीजन जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक स्टेबल इनकम यहाँ आ जाती है और अल्ट्रा रिच फैमिलीज के वो लोग वेल्थ मैनेज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग प्योर के 360 वैम की बात करें तो 361 बेसिकली 361 नो इंडिया का लार्जेस्ट प्योर प्ले वेल्थ मैनेजमेंट है और वो अल्ट्रा रिच लोगों का पैसे मैनेज करता है। और वो एसेट मैनेजमेंट, फैमिली ऑफिस, फिर PMS, AIF, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, यानी आप कहते हैं कि आपके पास 50 करोड़ है, बस उसको दे दो, वो मैनेज करके दे देगा। आनंद राठी अगर बात करें तो वो फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है अभी की। ओके, और HNIs को वो डील ज्यादा करती है, अल्ट्रा रिच नहीं लेकिन मोस्टली HNIs। और ना वो भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड, PMS, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। वो भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। और नोवामा वेल्थ, ये भी देखो तो एक डाइवर्सिफाइड वेल्थ एंड कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस काफी आ रहा है, FII एंड ऑल दैट, प्लस वेल्थ मैनेजमेंट और एक कैपिटल मार्केट, इवन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी है। तो नोवामा वेल्थ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से भी नो अच्छा खासा पैसा आता है, पर थोड़ा ब्रोकिंग से भी आता है, तो ओवरऑल एक्रॉस है। लेकिन यस, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एंड ऑल दैट इज नो क्वाइट गुड ऑफ नो, अगर हम लोग नोवामा का देखें तो। सो ये अगर हम लोग देखें तो इसमें से प्योर वेल्थ मैनेजमेंट कौन सा है? तो प्योर वेल्थ मैनेजमेंट 360 वैम, 361 बोल दो, सॉरी, 361 एंड आनंद राठी वेल्थ, वो प्योर वेल्थ मैनेजमेंट है। जबकि आपका ये नोवामा वेल्थ है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और ये सब लोग क्या करते हैं कि आपकी एडवाइजरी फीस हो या कहते हैं ब्रोकिंग, भी ब्रोकिंग तो थोड़ा कम होता है, लेकिन एडवाइजरी फीस और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम से ही इनका नो बढ़ता है। अब 360 में एक बार आपको फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ कि किस तरह से एक्सपेंसिव है एंड ऑल दैट। सो जस्ट ईयर, अब देखो 361 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन आप इसका ये देखोगे, इसका मार्केट कैप देखिए 44,000 करोड़ रुपीस है। अच्छा खासा है, यानी बड़ी कंपनी है। 44,000 करोड़ रुपीस की तो मार्केट कैप है। ओके, अपने टॉप से 17% डाउन है। और दूसरा कौन सा था, नोवामा वेल्थ, सिर्फ 5% डाउन है। ये भी 33,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप, यानी बड़ी कंपनी है, छोटी नहीं है ये दोनों कंपनी। आनंद राठी की अगर हम लोग बात करें, वो भी मैं दिखा दे, तो पहले इनके डेटा देख लेते हैं हम लोग। तो रिटर्न देखिए, जो मैंने बोला था ना कि ये देखो, सॉरी, 3 से डिसेंट रिटर्न, 31% का रिटर्न है। नोवामा अभी आया है, 23% का रिटर्न है। अब P36 का है, ये 32 का, यानी ओके, इतना महंगा नहीं, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में गेट अ लिटिल बिट प्रीमियम देन द ब्रोकिंग बिजनेस। अगर ब्रोकिंग बिजनेस 25-30 में चले तो ये 32 के आसपास, 36 है। ठीक है, अगर मैं ROE इन ऑल दैट देखूं तो 360 का थोड़ा कम है,
लेकिन नो, नुआमा का अच्छा खासा है। ओके, और अगर मैं सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वो अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ अगर हम लोग 3 साल का भी देखें तो ये देखिए 28%, 22% और नुआमा 27, यानी अच्छा ग्रोथ है। 28-30% अगर आपका सेल्स ग्रोथ होता है, प्रॉफिट ग्रोथ होता है, विच इज क्वाइट गुड। ओके, लेट्स सी आनंद राठी। आनंद राठी का हम लोग देखें तो देखिए इसका मार्केट कैप भी 34,000 करोड़ है, यानी आनंद आंटी बहुत छोटी कंपनी थी, कहाँ से कहाँ ये सब कंपनियां चली गई है। और लेकिन इसका पी देखो, ये सबसे महंगा है, 87 का पी है, बहुत ही महंगा है। लेकिन भाई साहब यानी मैंने क्या बोला था कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है और ये महंगा भी उस तरह से। अगर आप देखो आरओई जबरदस्त है, यानी डबल है कंपेयर टू 361 के सामने। और अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की भी अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये इसका परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन नुआमा एंड 361। ऑलमोस्ट देखो 31% से सेल्स और 32% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। सो व्हाट इट शोज दैट दिस कंपनी इज गेटिंग 87 का पी तो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। पहले भी यार मैंने ये ऑनेस्टली ये कंपनी मैंने बहुत बार देखी, लेकिन मुझे हमेशा महंगी लगी, लेकिन ये परफॉर्मेंस भी दिया है इसने। 87 का पी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में एचएनआई बहुत बढ़ रहे हैं। ओके, और लोगों को चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे हम क्या करें, देखो मेरा मेरा प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल केस है, मॉडल प्रोडक्ट। तो मैं भी हम भी एक छोटी सी फीस लेके, जैसे अभी की फीस है अराउंड 7,000 रुपीज करेक्ट पर ईयर, उसके साथ आपको एक पूरा पोर्टफोलियो दे रहे, तो दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट ओनली, वेल्थ मैनेजमेंट जैसा ही हो गया, मिनी पीएमएस जैसा हो गया। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से पीएमएस क्योंकि उसका अलग से लाइसेंस होता है, बट हाँ उस तरह के। तो वो लोगों को जरूरत है क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट लोग बहुत आ रहे हैं, लोग अपने धंधे में ध्यान दे या ये सब करे, तो वो वेल्थ मैनेजर्स को ढूंढते हैं। करेक्ट, तो भाई आप करके दो इन्वेस्ट, आप सब कुछ मैनेज करो, तो आगे जाके एचएनआई कैटेगरी इंडिया में बहुत बढ़ रही है। अब जो एचएनआई कैटेगरी को खुद मैनेज नहीं करना है, किसी को नहीं, वो बोले मैं मेरे धंधे में फोकस करूंगा या मेरी जॉब में फोकस करूंगा, आप मैनेज करो। इसलिए ये सेगमेंट बहुत ग्रो होगा, ठीक है। और ये आपको बहुत ही स्टेडी इनकम, जो आप देखो पिछले 3 साल से भी इनका रिटर्न अच्छा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे जाके भी जैसे मैंने बोला ना कि काफी सारी कंपनी ब्रोकिंग बिजनेस भी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रही है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और जैसे जैसे एचएनआई बढ़ेंगे, इवन बाहर के पैसे आएंगे, इवन एनआरआई को पैसे डालने, या अगर एफआईआई की मनी आने लगी और इंडिया और अच्छा हुआ तो काफी पैसा जो एनआरआईज के आते हैं वो भी इन्वेस्ट कर। जैसे हमें ही कितने आते हैं कि भाई एनआरआईज के, क्योंकि मैं दुबई में ही 10 साल रहा हूं तो मेरा अच्छा खासा बेस है वहां, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे थ्रू। तो पैसे तो है, वेल्थ मैनेजर चाहिए, और इसलिए मैं इस सेगमेंट में मुझे अच्छा लगता है कि ये एक वन ऑफ द, जैसे मैंने कैसा एसेट मैनेजमेंट जैसा ये भी सेगमेंट है ना, कि ये सेगमेंट ग्रो करेगा, मेरे हिसाब से ग्रो करेगा। और इन सब में ऑफ कोर्स थोड़े सेबी के रूल जाएंगे एंड ऑल दैट, बट दैट्स ओके। क्यों क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एचएनआई कैटेगरी करेगी। एक सिंपल सी बात है कि अभी लोगों को, जैसे आप देखो म्यूचुअल फंड में क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको हैसल नहीं लेना है। स्मॉल केसेस में हमारे जैसे मॉडल पोर्टफोलियो में हम देखते हैं जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, हर रोज इतने सारे सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं हमारे वहां भी। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग खुद नहीं कर रहे। और वो सही बात है कि आप क्यों करोगे जब आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो वैसे वेल्थ मैनेजमेंट, तो वेल्थ मैनेजमेंट इसीलिए चलेगी क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन फीस आती रहेगी इनकी। और एचएनआई नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर जैसे नहीं होते कि भाई आपने एचएनआई ले लिया तो वो भाई मार्केट गिर गया तो भाई शेयर बेच के चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। वो रहते, वो आते तब 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पकड़ के आते हैं। कितनी तो फैमिली ऑफिस होती है जो 25 साल तक सोच के आती है। तो जब ऐसे सब आते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती, प्लस अच्छा खासा चार्ज लेते हैं ये लोग, जबरदस्त चार्ज लेते हैं।
तो वही वही फर्क पड़ता है ना। तो ये स्टेबल इनकम एक तरह से अच्छी हो जाती है। इसलिए आप 361 देखो, इन सबका मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास है। ये पहले सभी कंपनी आपको 5-10 हज़ार करोड़ में मिलती थी, उससे भी नीचे। तो ये ग्रोथ इसी के लिए हुआ है। और आगे आपको जो यूएस में, यूरोप में इतनी बड़ी बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होती है, अगर बाहर जाओगे ना तो बाहर लोग खुद मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो वेल्थ मैनेजर्स थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं काफी सारी कंट्रीज में। हमारे इंडिया में ही ऐसा है कि रिटेल इन्वेस्टर का इतना पार्टिसिपेशन है, क्योंकि एफ एन ओ एंड ऑल दैट से हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एफ एन ओ ट्रांजेक्शन यहाँ होता है। वर्ल्ड का 80% एफ एन ओ ट्रांजेक्शन इंडिया में होता है। हमारे वहां लोगों को जल्दी कमाना है ऐसे। जबकि आप यूएस, यूरोप, बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, वहां वेल्थ मैनेजर्स होते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ये आगे जाके बड़ा हो सकता है। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँ सस्ती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ है। अब आप बोलोगे तीनों में से कौन सी अच्छी है, 360 हो, नुवामा या आनंद, तीनों अच्छी है। आनंद राठी थोड़ी महंगी है, तो रिस्क है, थोड़ा सोच समझ के करो। 361 स्टेडी है। नुवामा भी डार्क हॉर्स है, लेकिन अभी भाग चुका ऑलरेडी, अच्छा खासा भाग चुका है वो। तो थोड़ा वेट कर लो, लेकिन देख सकते हो ये सेगमेंट भी काफी एक्साइटिंग है कैपिटल मार्केट में।